तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बता रही हूँ, जिसे आप बूटे के रूप में, आप चाहे तो इस तरह से बॉर्डर के रूप में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो हमें इन दोनों के बीच में इस तरह से, देखिए ठीक यहाँ पे इस तरह से नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इन दोनों के बीच में इस तरह से नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। नेक्स्ट हमें यहाँ आना है, तो ग्राफ से थोड़ा सा पीछे इस तरह से नीडल को डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अभी इस वाले पॉइंट में भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पे नीडल को डालेंगे और इस तरह से हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा, तो यहाँ पे इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, तो अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इस तरह से इन दोनों के बीच में इस तरह से एक सेंटर बनाते हुए हमें फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए ग्राफ के पास निकाल लेना है। फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ ग्राफ के पास ही नीडल को डालेंगे और ग्राफ से थोड़ा सा ऊपर नीडल को निकालते हुए हमें अपने नीडल को इसके बाद इस तरह से थ्रेड के नीचे से निकालेंगे। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए एक सेंटर बनाएंगे और इस तरह से हमें बना लेना, जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था। तो बस हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना है और ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे और ये जो मेरा थ्रेड होगा देखिए इस तरह से यहाँ इन दोनों के सेंटर में डालेंगे, ग्राफ के पास निकालेंगे और जो मेरा थ्रेड है वो नीडल के आगे होगा। नेक्स्ट हमें अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इन दोनों के बीच में सेंटर बनाते हुए हमें ग्राफ के पास नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ में इस वाले थ्रेड के नीचे से। तो देखिए जब हम यहाँ आते तो करना क्या, सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डाल के ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो फिर हम यहाँ आएंगे, तो ग्राफ के पास नीडल को डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर हमें नीडल को निकाल लेना है और इसके बाद अब हम यहाँ पे इसके बीच से, तो फिर सेम इसी तरीके से हमें यहाँ आना है और फिर इस तरह से देखिए हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरीके से जैसे मैंने इसे बनाया, बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक आ गए। अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, तो सेम इसी तरीके से हमें सेम पॉइंट पे नीडल को डालना है और ग्राफ के पास निकालना है इस तरह से, और फिर यहाँ से इस तरह से इस वाले थ्रेड के नीचे से होते हुए हमें ठीक इसके सामने इस तरह से नीडल को डाउन करना है। तो अब हम नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, तो देखिए इस तरह से फिर से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे फिर से हमें इस तरह से देखिए इसके नीचे से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे हम इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो फिर हम यहाँ आएंगे और फिर हमें यहाँ पे इस वाले थ्रेड के नीचे से आना। तो फिर से हमें इसी तरह से देखिए यहाँ से अब हम यहाँ निकालेंगे और फिर यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से। तो बस इसी तरीके से हमें ये बना लेना। तो यहाँ पे इसी तरह से देखिए ग्राफ के पास डालेंगे और ऊपर निकालेंगे, फिर यहाँ से इसी तरह से हमें डाउन अप करना है। फिर हम यहाँ आएंगे, थ्रेड को हमें हमेशा आगे रखना है और फिर यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के नीचे से। अब हमें इस पॉइंट में देखिए क्या करना, ग्राफ के पास डालेंगे और इस वाले पॉइंट में जहाँ पे मैंने पहले से थ्रेड है यहाँ पे इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना। फिर यहाँ से डाउन अप डाउन और यहाँ भी हम इसी तरह से कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। हमने इसी तरह से इसे
बना लिया। अब हमें ठीक यहाँ पे इस तरह से देखिए, नीडल को हमें यहाँ पे इस तरह से डाउन करते हुए अब हमें इस तरह से इस वाले कॉर्नर में निकाल लेंगे। तब यहाँ से हम लोग अपना ये जो मेरा तीसरा वाला स्टेप है इसे करना। तो बस इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए, बहुत सिंपल और इजी है। बस एक क्रॉस से हमें दूसरे क्रॉस में इस तरह से निकालना है और फिर पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए बस हमें अपना ये तीसरा स्टेप इसके चारों तरफ कर लेना है। बस एक एक करके हमें हर पॉइंट के बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से, फिर यहाँ से अब हमें देखिए इस तरह से हमें ये जो पहला वाला थ्रेड है बस उसे उठाना है और यहाँ से अब हम यहाँ जाएंगे। फिर इसके बीच से फिर से हमको पहला वाला थ्रेड उठाना है और ये पॉइंट वाले के बीच से। तो बस इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम लोग यहाँ तक आएंगे जहाँ पे स्टार्ट किए। तो अब यहाँ पे इस तरह से फिर से इसके बीच से नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर से इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे। तो देखिए इस तरह से ये 4 थ्रेड हो गया। तो हमें ये जो पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। फिर से हम यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और ये इस डायमंड का जो ये तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें नीडल पे उठा लेना है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और ये जो तीसरा थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस इस पॉइंट के बीच से निकालेंगे और इस तरह से पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। तो बस यही करना हमें इस चौथे स्टेप में। इसके चारों तरफ इस तरह से हमें ये फोर्थ स्टेप कर लेंगे। एक बार हमें इस पॉइंट वाले के बीच से निकालेंगे, फिर इस तरह से 4 थ्रेड हो जाता है। तो हमें डाउन अप डाउन करना है, फिर यहाँ पे आना है इस तरह से, ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर से इस तरह से पॉइंट के बीच से। तो देखिए फिर इसी तरह से जब भी 4 थ्रेड हो जाए तो पहले डाउन फिर अप फिर डाउन। तो इस तरह से देखिए यहाँ भी 4 थ्रेड है तो डाउन अप डाउन। तो बस इसी तरह से हम लोग यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो अब हमें ठीक यहाँ पे नीडल को इस तरह से हमें डाउन कर लेना है यहाँ पे। तो ये मेरा बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, इसके सेंटर में इस तरह से हमें मिरर को रख लेना। आप चाहे तो इसे गम की सहायता से इसे चिपका भी सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से निकाल लेंगे और इसके चारों तरफ हमें इस तरह से ब्लैंकेट स्टिच कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें जितना छोटा हो सके बस इसके चारों तरफ इस तरह से हमें टाइट से करते जाना है। अगर आप ग्लू से चिपका लेते हैं तो इसे करना इजी हो जाता है, वरना इसे आपको बस इसके सेंटर में इस तरह से आपको हमें रख लेना और इसके चारों तरफ इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे। तभी इस साइड से है, इस तरह से हमें यहाँ भी इसी साइड से इस तरह इसके चारों तरफ हमें नीडल को निकाल लेना है। बहुत आसानी से ये लग जाता है मिरर। तो इस तरह से हमें यहाँ से, तो देखिए इस तरह से पूरा एक सर्कल हमने इसके चारों तरफ बना लिया। अब हमें इस तरह से इसके बीच में नीडल को रख लेना है
और ये जो मेरा पहले से थ्रेड है, बस हमें इस तरह से देखिए ब्लैंकेट स्टिच करते जाना है। क्योंकि मैंने इसे चिपकाया नहीं है तो थोड़ा सा हमें इसे इस तरह से बस धीरे धीरे जैसे, और इसे इस तरह से हमें उसके ऊपर खींच लेना है। इस तरह से देखिए इसे चारों तरफ से हमें बस इस वाले थ्रेड के बीच से निकालेंगे इस तरह से, और हमें इस तरह से इसके ऊपर ही इस तरह से टाइट करना है, न ज़्यादा लूज न ज़्यादा टाइट, बस धीरे धीरे इसी तरह से हमें इसके चारों तरफ इस तरह से नीडल को निकालते जाना है। फिर यहाँ भी इसी तरह से, तो बस हमें ध्यान कर कर अपने नीडल को इस तरह से इसके चारों तरफ जो ये स्टिच है इस तरह से ब्लैंकेट स्टिच हमें करते जाना है इसके चारों तरफ। तो इसी तरह से अब हम यहाँ आएंगे, इस तरफ भी हमें इसी तरह से कर लेना है। सिर्फ हमें इस तरह से धीरे धीरे देखिए ये थ्रेड जो है मिरर के ऊपर आ जाएगा, तो बस हमें इसके चारों तरफ इसी तरह से करते जाना है। कम से कम इसी तरह से हमें 3-4 राउंड इसके चारों तरफ इस तरह से हमें घूम जाना है, जिससे कि मेरा ये जो शीशा है इसमें अच्छे तरह से फिक्स हो जाए। तो एक राउंड कंप्लीट है, तो बस इसी तरह से हमें राउंड राउंड हमें घूमते जाना और थ्रेड को टाइट रखना है, ना ज़्यादा टाइट ना लूज। तो देखिए इस तरह से फिर एक राउंड इसी तरह से और घूमेंगे हम इसके चारों तरफ। बस इस तरह से थ्रेड के इसके ऊपर हमें इस तरह से खींच लेना है। तो बस इसी तरह से हम और 2 राउंड घूम जाएंगे। देखिए इसी तरह से ये मेरा बिल्कुल इस तरह से टक हो गया। अब हम यहाँ पे इस तरह से नीचे इस तरह से हमें नीडल को निकाल लेना है। अब हम चाहे तो इसे और इस तरह से देखिए इसके चारों तरफ हमें चेन स्टिच कर लेना है, ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और थोड़ा सा ये नीट दिखे। तो इसके लिए हमने इसके चारों तरफ इस तरह से हम चेन स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मेरा डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसे एक रंग से बनाया, आप चाहे तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।